विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे साठोत्तर कहानियों के संबंध में। नई कहानी का अगला कदम साठोत्तर कहानी के रूप में हमारे सामने आया। 1960 तक पहुँचते पहुँचते कहानी ने जो दिशा पकड़ी वह काफ़ी बदल गई थी। साठोत्तर वर्षों में रचित कहानी का रूप, स्वरूप और संदर्भ बदल गया। यही कारण है कि उक्त अवधि में रचित कहानियों को साठोत्तर कहानियों की संज्ञा प्राप्त हुई। 8वें दशक के शुरुआत के पूर्व 7वें दशक के अंत से ही कथा साहित्य की धारा में परिवर्तन परिलक्षित होना शुरू हो गया। 1962 के युद्ध के बाद और फिर लगातार दो युद्धों 1965 और 1971 जो पाकिस्तान के और चाइना जो पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध हुए के परिणाम के दिवा स्वप्नों में झूमते लेखकों को उठाकर खड़ा कर देने का प्रयास किया। आर्थिक संकट और मंदी ने जब आम आदमी की कमर तोड़ रखी थी, देश में पूंजी घरानों का बढ़ता प्रभुत्व बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लग गया था। मुद्रास्फीति का विकराल रूप, बढ़ती बेकारी, आर्थिक असंतोष, नवयुवकों की भविष्य के प्रति असुरक्षा के प्रति राजनीति में तेजी से जो हलचल और उठापटक मचाने आरंभ हुई। गांव में भूमिहीनों के छोटे किसानों को असंतोष कहीं असंगठित था तो कहीं नक्सलवादी आंदोलन के रूप में फूट पड़ रहा था। शहरों में गहराता सुलगता आक्रोश विभिन्न स्तर के जन आंदोलनों के रूप में मुखरित हो रहा था। कथा साहित्य में व्याप्त अराजकता, अति आधुनिकता और कथ्य विहीनता से ऊब कर चुप लगाकर पीछे बैठे अनेक साहित्यकार और लेखक फिर सक्रिय होकर रचनात्मकता की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। नई कहानी के रूमानी और अमूर्त आग्रह से मुक्त बीच के लोग मगने की टिकुली, मेंटल, बस्ती आदि कहानियों में इनके सामने जब ये आई, फंस कर बैठे अनेक कहानीकारों ने जब अपनी स्पष्ट चेतना शक्ति की पहचान शुरू की, उन्हें इस पर इधर आना था या उधर जाना था, दोनों में से एक रास्ता चुना था। अमूर्तता और रहस्य के बालू ढेरों पर बने प्रेम संसारों के किले ढहने लग गए थे। जीवन के कठोर वास्तविकताओं में लेखक की कड़ी जमीन दिखाई दे रही थी। वे कहानियाँ नई कहानियों के बाद कोरे के छंटने और प्रवर्तित होती धारा की पहचान के रूप में हमारे सामने आई। साठोत्तर कहानियों को हम बदलाव की प्रक्रिया के रूप में यदि पहचानें तो साठोत्तर कहानी के आरंभ में जो नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, जिनके कारण परंपरागत मूल्यों में टूटन आई और इस टूटन को समकालीन कहानीकारों ने झेला, जिसके परिणाम स्वरूप कहानी के रूपबंध में बदलाव आया। साठोत्तरी कहानीकार ने पुराने मूल्यों को नकार दिया। इस समय नवीन कथाकारों ने पुराने मूल्यों के प्रति वितृष्णा और विरक्ति का भाव प्रकट किया था। वर्तमान जीवन की घृणित, क्रूर और भयावह स्थितियों की जांच पड़ताल करके नवीन मूल्यों की तलाश का कार्य शुरू किया। पुराने कहानीकारों ने 7वें 8वें दशक की संवेदना की अनुभूति के स्तर पर नहीं झेला। इस संबंध में यदु नाथ सिंह का कथन है कि 7वें दशक का युवा कहानीकार अपनी मानसिकता में अपने पूर्ववर्ती कहानीकारों से सर्वथा भिन्न था। जीवन में व्याप्त विसंगतियों और अंतर्विरोधों के बीच व्यक्ति स्वतंत्र और मूल्यों के विघटन के नारे लगाकर समस्याओं से सही परिप्रेक्ष्य में धुंधला बनाने में चुस्त, चालाक, सुविधा जीवकों के हथकंडों से बचने का प्रयास करते हुए उसने समाज के एक जीवंत और सक्रिय इकाई के रूप में अपनी स्थिति और भूमिका को समझने पहचानने की कोशिश की। इस प्रकार पूरे समाज की चिंतनशीलता को आत्मसात करके अपने ऐतिहासिक दायित्व की प्रतीति से प्रेषित हुआ। उसकी इस कोशिश में प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता के झूठे नारों को सही अर्थ और संदर्भ प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट है कि साठोत्तरी कहानी अपने आसपास के जीवन की उसकी सच्चाई के साथ आत्मसात किए हुए हैं। उसमें विसंगतियों, विडंबनाओं, विरोधाभासों, अर्थहीन आदर्शों, खोखली जीवन पद्धति आदि को यथार्थ के आधार पर व्यक्त करने का प्रयास किया।
नई कहानी में व्यक्ति संबंधों में विघटन की प्रक्रिया है। इन संबंधों में तनाव, बदलाव, टूटन, अनास्था आदि अनेक परिस्थितियों के दर्शन होते हैं। पारिवारिक विघटन में स्त्री पुरुष संबंध में भी काफी बदलाव देखे गए हैं। साठोत्तरी के कहानी का जो समय 1960 के बाद की जो कहानी का है, इसमें कहानी का जो नया रूप और आकार धारण किया उसे नई कहानी की संज्ञा दी गई। 2 दशकों से कहानी की विधा का पर्याप्त विकास हुआ। अनेक नए कहानीकार इस क्षेत्र में अपने आंतरिक बात को सहज और स्पष्ट प्रकट करने के लिए आए। 5वें और 6ठे दशक की कहानी की चेतना के संकेत इसमें भी थोड़े बहुत स्पष्ट होते हैं। इन कहानीकारों में कुछ प्रेमचंद की परंपरा की जीवित रख करके आगे बढ़ा रहे थे, तो कुछ अपने निजी मौलिक पथ पर चल रहे थे। फणीश्वरात रेणु, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय आदि ग्रामीण अंचल की कहानियाँ लिख रहे थे, तो रागे राघव, भीष्म साहनी, अमरकांत, ओंकारनाथ श्रीवास्तव, शैलेंद्र भटियानी आदि प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। पुराने से नई कहानी के बीच के संक्रमण काल के मूल्यों का तलाश करते हुए मोहन राकेश ने मलबे का मालिक जैसी कहानी लिख करके विभाजन का संदेह, त्रास, घृणा और मानसिक धारणाओं को रेखांकित किया। अज्ञेय चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने भी भावुकता और पीड़ा को उजागर कर अनेक कहानियाँ लिखी, किंतु उनकी कहानियाँ आदर्शों के पिंजड़े में बंद होकर के रह गई। मोहन राकेश ने एक और जिंदगी, जख्म, ठहरा हुआ चाकू आदि कहानियों में सामाजिक तनाव से टकराव को उजागर किया। राजेंद्र यादव ने सामाजिक तनाव में व्याप्त भूमि को अंकित किया। एक समानांतर दुनिया संकलन में उन्होंने समसामयिक कथाकारों के व्यक्तित्व और उनके प्रदेश से ग्रंथित करने का प्रयास किया। यादव औपन्यासिक चेतना के कहानीकार हैं, जहाँ लक्ष्मी कैद है, प्रतीक्षा, बिरादरी, बाहर, छोटे छोटे ताजमहल यादव की जीवंत और उलझनों और तनावों से व्यक्त करने वाली कहानियाँ हैं। कमलेश की नीली झील, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया आदि कथाएं महानगरीय बोध, अकेलेपन और निसंगतता की सशक्त अभिव्यक्ति करने वाली कहानियां हैं। कुछ कवियों ने इन कहानियों की सीमाओं को प्रवेश करने का प्रयास किया। नरेश मेहता ने तथापि, निशा जी, धर्मवीर भारती ने गुल की बन्नो, बंद गली, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियाँ बहुचर्चित है। इस क्षेत्र में भी अपना महत्व प्रतिपादित किया है। मनु भंडारी ने ईमानदारी से नारी मन के अंतर्द्वंद्वों, पुरुष की शंकाओं, ईर्ष्या आदि को उजागर करने वाली कहानियों में हार गई, 3 निगाहों में एक तस्वीर, ये सच आदि कहानियों की रचना की। कृष्णा सोबती ने सेक्स जन्य भावुकता है, शिवानी सेक्स के साथ नारी मनोविज्ञान को आधुनिक जीवन के लिए नए निकायों पर कसती है। उषा प्रियवंदा आधुनिक बोध की कहानीकार है। उन्होंने एक कोई दूसरा, जिंदगी और गुलाब के फूल आदि कहानियों में बेबसी, पराजय, लाचारी और मानवीय नियति को प्रदर्शित किया है। 6ठे दशक के अंत में और 7वें दशक के शुरुआत में निर्मल वर्मा ने हिंदी कहानी में पाश्चात्य परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया। उसकी परिंदे तथा लवर्स कहानी ऐसी है। 7वें दशक की नई कहानियों में गिरिराज किशोर ने रिश्ता, कृष्ण बलदेव वेद ने त्रिकोण, नीला अंधेरा, ऋण और दूधनाथ सिंह की सुखांत, रमेश बख्शी की सबरी, पिता दर पिता, श्रवण कुमार के अंधेरे की आंखें, सुदर्शन चोपड़ा हल्दी के दाग, सड़क दुर्घटना, ज्ञान रंजन की छलांग आदि कहानियाँ प्रसिद्ध है, जिसमें मानव स्थिति के मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। अन्य कथाकारों में अशोक अग्रवाल, सतीश जुगाड़ी, मधुकर सिंह, इब्राहिम शरीफ आदि प्रसिद्ध है, जिन्होंने सामाजिक यथार्थ से जुड़ी हुई कहानियाँ लिखी है और सामाजिक धरातल को अपनी कहानियों के अंदर चित्रित किया है। 8वें दशक की कहानियों का परिचय राजकुमार गौतम द्वारा संपादित 8वें दशक के कहानीकार संकलन के द्वारा होता है, जिसमें प्रतिनिधि 12 कहानियों का स्थान है। संग्रह के बारे में संपादक का कथन है कि इनकी रचनाओं में मेरा आशीष हाथ रहा, मगर इन कहानियों के माध्यम से जो आर्थिक असमानता और उससे उत्पन्न दैन्यता, वितृष्णा, जड़ता और अवसरवादिता
कि अभिव्यक्तियों को जो समय समय पर कहानियों में छितराया था, उन्हें एक साथ पुस्तक रूप देने पर मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि एक ऐसे वर्ग को मैंने संभवतः दायरे कैद करके संघर्ष की जमीन तैयार करने में मदद की है। इसमें अमितेश्वर का धंधा, आलम शाह खान की पराई प्यास का सफ़र, बलराम की कलम हुए हाथ, प्रचंड की तीसरी दुनिया, नफीस अफरीदी की वायदा खिलाफ और दिनेश पाठक की शायद एक अंतहीन, धीरेन्द्र अस्थाना की सिर्फ धुआं, सुरेश उनियान की धुन और सुरजीत प्रकाश के टूटे हुए चेहरे का आईना, सुबांत पंत की श्रीमान जी और हबीब कैफी का भाई कहानियाँ संकलित है। 60-70 कहानियों की प्रवृत्तियों पर यदि हम विचार करें संक्षिप्त में, तो कई बातें हमारे सामने आती हैं। 60 कहानियों में सामाजिक धर्म के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखाई देती है। कहानी में सार्थकता और सफलता रचनात्मक स्तर पर समाज के आंतरिक गतिविधियों से जुड़ने में है। उनका परिणाम और संख्या कहानी की कसौटी नहीं हो सकती। न किसी साहित्य की समृद्धि में संख्या का कोई महत्व होता है। कहानी वही है जो पाठक को सामाजिक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर करती हुई जन चेतना का साक्षात्कार कराए। पुरानी कहानी में सुधारवादी और आदर्शों की स्थापना सही सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती थी। नई कहानी में जीवन के बार भीतर से कुरेद करके परखा जाता है। उसकी यथार्थ अभिव्यक्ति के साथ सामाजिक और व्यक्तिगत निर्माण की दिशा में कदम उठाना होता है। हिंदी की 60 कविता की यदि हम विशेषताओं पर विचार करें तो अद्भुत सत्य की इसमें अभिव्यक्ति होती है। नई कहानी में पुराने और नए फार्मूलों पर आधारित नहीं बल्कि परिवेश और अनुभूति की सच्चाई के कारण प्राथमिकता और विश्वसनीयता के दर्शन होते हैं। कहानीकार ने अपने आप को पूर्वाग्रहों से मुक्त करके जीवन के अनुभूत सत्यों को वाणी देता है। इसके अलावा दृष्टिकोण में भी उनमें यथार्थता पाई जाती है। आज का कहानीकार जीवन की जटिलताओं के प्रति अधिक जागरूक है। वह पुराने अग्रणी आदर्शों और नैतिक मूल्यों को अपने आप से मुक्त रखता है। यथार्थ जीवन के आधार पर वह पुरातन मानव मूल्यों का खंडन और जीवन सहयोगी मूल्यों का समर्थन करता है। उसका दृष्टिकोण कला के प्रति आग्रहशील न होकर के यथार्थ के प्रति उन्मुख रहता है। मानव संबंधों की भूमिका पर यदि हम विचार करें तो नई कहानी में पारंपरिक, व्यक्तिगत, सामाजिक सापेक्ष संबंधों में अत्यधिक मर्म के साथ में सच्चाई के साथ चित्रण मिलता है। उस युग में एक व्यक्ति और उसके सामाजिक संबंधों का काफ़ी तनाव उत्पन्न हो गया है। इस कहानी में मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियाँ चित्रित होती है। प्रत्येक प्रक्रिया में ग्रामीण समाज की अपेक्षा शहरी समाज में अधिक गतिशीलता दिखाई देती है। यदि हम संवेदनशीलता की बात करें तो आज की कहानी में व्यक्ति की बदलती हुई परिस्थितियों और बनते बिगड़ते संबंधों के मूल में द्वंद्व और रोमांस का जो चित्रण मिलता है। इस प्रक्रिया में कहीं उनकी गहरी संवेदना की भी अभिव्यक्ति होती है तो कहीं यथार्थ स्वरूप का उद्घाटन भी देखने के लिए मिलता है। मनु भंडारी की कहानी नशा में पति पत्नी के कटु संबंधों के कारण से 12 वर्षीय पुत्र को घर से भाग जाने पर प्रकट होती है, जिन्हें पति पत्नी के पुत्र संबंधों की विसंगति की संवेदना के साथ प्रस्तुत किया गया है। यौन संबंधों की यदि परिणति की अपन बात करें तो नई कहानी में यौन संबंधों को लेकर अत्यंत जटिल स्थिति का उद्घाटन किया गया है। यौन भावना की अधिकांश कहानियाँ पुरुष दृष्टिकोण के अनुसार ही है। स्त्री अभी तक पुरुष की तरह अपने प्राप्त संस्कारों को तोड़ने में समर्थ नहीं हो पाई है। श्रीकांत वर्मा ने लड़की कहानी में बद्दी लड़की केंद्र बिंदु है, जिसमें लेखक बद्दापन खोजना चाहता है किंतु यौनाकर्षण के कारण से वह स्वयं ऐसी कल्पना में खो जाता है कि वह अपने आप को उससे जोड़ देता है। महानगरीय बोध इन कहानियों के अंदर देखने के लिए मिलता है। 60 कहानी का कथ्य अधिकतर महानगरों और महानगरों की सीमाओं में पनपता है, उसी में विलीन हो जाता है। महानगर की संवेदना इस कहानी में उभार के साथ प्रस्तुत होती है। महानगरों में मूल्यों का ध्वंस की प्रक्रिया स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मूल्यों का टूटना, दृष्टिकोण में परिवर्तन, बौद्धिकता के अनेक विश्वासों और मान्यताओं को झकझोर दिया है। नगर के आधुनिकता, परंपरा से मुक्ति का प्रयास, कृत्रिम जीवन, कालाबाजारी, अनैतिकता, काम की उम्र, भूख, जीवन के सोचने के दृष्टिकोण में परिवर्तन, संबंधों में शिथिलता, तनाव और परिवर्तन, प्राचीन और नवीन मूल्यों का संघर्ष,
ऊब, द्वंद्व और टूटन आदि के संवेदनाओं के दिग्दर्शन होते हैं। आधुनिक कहानी में या साठोत्तरी कहानी के अंदर आधुनिकता का यदि बोध की हम बात करें, आधुनिकता के बोध की हम बात करें तो उसमें नई कहानियों में गांवों नगरों के संक्रमण करती हुई आधुनिकता के बोध से संप्रेषित करने में सफल रही है। वैज्ञानिक युग में शहरों की तारकोली सड़कों पर जिस प्रकार से रपटन पैदा होती है, उनकी गलियों में रेस्टोरेंट, होटल, ऑफिस, क्लब, रेडियो, टीवी, तारकोल की सड़कें, मोटर कार, स्त्री पुरुष से मुक्त बातचीत, सैर सपाटे, बुद्धिजीवियों की बहस, अखबार, समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शराब, जुआ, डांस आदि परिदृश्य इन कहानियों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ग्रामांचल का यथार्थ का भी चित्रण इनमें मिलता है। बौद्धिक प्रवृत्तियों पर यदि हम विचार करें तो नई कहानी में वैचारिक स्तर पर अनेक बाहरी दर्शनों के परिवर्तन होते हैं। इनमें कहानीकारों में यथार्थ के साथ में बौद्धिक दृष्टिकोण भी देखा जा सकता है। अस्तित्ववाद, नवमानवतावाद, आधुनिकतावाद, मार्क्सवाद और चिंतन की पद्धतियों से भी ये प्रभावित है। प्रतिबद्धता और जनचेतना के रूप में भी इस कहानी को मुख्य रूप से जोड़ा जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम बढ़ती हुई पूंजीवादी व्यवस्था के संकट और इस कहानी जैसी मूर्तता की स्थिति जो पैदा हो गई है, दूसरी ओर समर्थ और सामाजिक परिवर्तनों से जन संघर्षों से जुड़े प्रतिबद्ध साहित्य की धारा का भी विकास हुआ है। प्रेमचंद ने पूंजीवादी सभ्यता के चरित्र को स्पष्ट करते हुए कहा था कि समाज ने सभ्यता के सारे कामों की गरज पैसा है, लेकिन इन कहानियों के अंदर 8वें दशक के कहानीकारों में सहानुभूति और कलम को हथियार बनाने का प्रयास इन लोगों ने किया है। प्रेमचंद ने भविष्य में राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संकट का आभास उभरते हुए भारतीय पूंजीवाद के उस काल से कर लिया था। शोषित पीड़ितों का आधार बनाकर इनके प्रति व्यापक सहानुभूति का भाव लेकर कथा संसार का निर्माण किया है। 8वें दशक के कहानीकार ने नई कहानी के भ्रमजाल से मुक्त होकर निश्चय उस धारा को आगे विस्तार देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।